क्या हो अगर सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका हो? ये जानने के लिए मैं दुनिया के सबसे बर्फीले इलाकों में आई हूँ। और जो मैंने यहाँ खोजा, वो सिर्फ जीवनयापन नहीं, बल्कि एक तरह का गुप्त जादू था। यहाँ दिन की शुरुआत फोन चेक करने से नहीं, बल्कि आग सुलगाने की शांत रस्म से होती है। हर सांस धुएं में बदल जाती है, हर खिड़की पाला की एक नई कृति पेश करती है। यहाँ ठंड से लड़ाई नहीं होती, उसका सम्मान किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुना जाता है। इन हाथों में सर्दी सृजन बन जाती है। ऊन को गर्माहट में बुना जाता है, लकड़ी को कला में तराशा जाता है, और साधारण सामग्री भाप से उठते दावत में बदल जाती है। पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर में एक गहरी खूबसूरती है। हर कोई जानता है कि ठंड को सिर्फ सहने लायक ही नहीं, बल्कि खूबसूरत कैसे बनाया जाए। लेकिन असली गर्मी का स्रोत वह चूल्हा नहीं है, वह है भीड़ भाड़ वाली रसोइयों में गूंजती हंसी, गर्म मग्स के साथ साझा किए गए किस्से। वह अनकही समझ कि इतने विशाल और सफेद संसार में इंसान ही एक दूसरे की सबसे बेहतरीन शरण है। यहाँ खड़े होकर अनंत सफेदी से घिरे मैंने एक बात समझी, हम असुविधा से बचने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन कुछ बड़े के आगे समर्पण करने में एक आज़ादी है। यहाँ चुप्पी हवा का संगीत बन जाती है। ठंड हर गर्मी को अनमोल बना देती है, खालीपन हर जुड़ाव को पवित्र बना देता है। इस जगह में मेरी खिड़की के बाहर मौजूद बर्फ के टुकड़ों से भी ज्यादा कहानियां हैं। और जो आपने देखा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कल हम गांव से आगे निकलेंगे, उन जमे हुए झरनों की ओर जो कल्पना को चुनौती देते हैं, उन बर्फ की गुफाओं की ओर जो प्राचीन रोशनी से जगमगाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस शीतल संसार की सीमा से परे क्या है, तो आपको मेरे साथ आना होगा। ये सिर्फ पहला अध्याय है। आगे क्या होता है, वह मत चूकिएगा।